Okay, today we are going to start with the leather industry. Now, leather industry, mainly leather is the skin of the dead animals. जो भी चमड़ा होता है, जैसे भाई चमड़े की चीज़ें हमने आपने देखी होगी, बेल्ट है, पर्स है चमड़े का, ये सारा हमारा लेदर इंडस्ट्री। तो ये जो था वो अगेन एशियन इंडिया से वी आर यूजिंग। ओके, नाउ फर्स्ट इट वाज यूज फॉर मसाक। मसाक क्या है? एक वाटर बैग टाइप का बैग था जो इट यूज टू होल्ड वाटर व्हेन दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने अगर पुराने कोई मूवी या सीन्स देखा होगा तो कैमल या वगैरह में उनके बगल में ये थैला जैसा होगा जिसके अंदर पानी रहता है। ओके, उसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बहुत सारे, जैसे ढोलक, तबला, कोस, वहाँ पे भी ये लेदर यूज़ होता है। आफ्टर देन ब्लैक स्मिथ ही यूजेस द बेलोज। नाउ बेलोज व्हाट इट इज़, वो ब्लैक स्मिथ देखना हमेशा आग जलाए रखता है और वो आग को जलाने के लिए उसके पास एक वुडन हैंडल का एक ब्लो करने का, एयर को ब्लो करने की एक प्रेस करने जैसे स्प्रिंग जैसा टाइप होगा, उसको बेलोज बोलते हैं। ओके, आफ्टर देन एनिमल्स के लिए बेल्ट है, शील्ड है, ये सब बनाया जाता था। ओके, अगेन व्हेन वी टॉक मोजड़ी ऑफ राजस्थान, शूज़, ओके, पर्सेस, दिस ऑल वेर प्रोमिनेंट। ओके, उसके अलावा जो कैमल वगैरह राइड करते हैं, जो साज है, पालन है, लगाम है, whip है, ये सारी चीज़ें में भी लेदर से बनाई जाती थी। Now the second very important topic is your diamond, beadwork and animal work. These are the three different things. One by one we will see. First of all, we are going to see about the diamond work. Now India has coastline, right? Because it is surrounded by three sides from the sea, east, west, south, तीनों साइड डायरेक्शन हमारे पास सी से है, इसीलिए हमारे पास क्या है, पूरा कोस्टलाइन लंबा सा है और उसकी वजह से हमारे पास डायमंड सिंस एशियन टाइम we were trading this diamond and beads. ओके, और इसीलिए आपने पता ही होगा कि बहुत सारे जो जितने भी हमारे किंग्स एंड क्वींस थे, दे यूज्ड टू वेयर ऑल दिस डायमंड्स एंड बीड्स एंड एवरीथिंग, एंड द वर्ल्ड फेमस दिस टू diamond, that is Kohinoor and Great Mughal, right? This was from India and still we cannot take back this diamond from this England. Still the case is going on in the United Nation Court, right? जो UN है उसमें हमने ये किया है, अभी तक हमें ये कोहिनूर जो हीरा है हमें वापस नहीं मिला है। अभी भी इंग्लैंड की जो रानी है उनके मुकुट पे ये हीरा लगा हुआ है। एक्चुअली दिस कोहिनूर हीरा इट इज़ ओनली दोनों कोहिनूर और ग्रेट मुगल दोनों ऐसे हीरे हैं जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, उसका दूसरा कोई पीस नहीं है। और इन लोगों ने वो जब इंग्लैंड वाले यहाँ आए थे, ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, तो वो ये हीरा हमारे यहाँ से चुरा के ले गए। आफ्टर दैट द डायमंड वाज कट एंड इट वाज शेप्ड सो दैट इट कुड बी फिटेड इन द दिस जो रानी है उसके मुकुट पे वो सजाया जा सके। ओके, नाउ उसके अलावा वी हैड अ लॉट ऑफ डायमंड ज्वेलरी एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स विच इज़ ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। अब उसके अलावा जो रूबी और बीड वर्क क्या होता है, जो मोती वर्क, कांच के जो बीडिंग करते हैं हम इंडिया में, वो सारी चीज़ें। अगेन आपके पास ब्रेसलेट है, गारलैंड है, जो किंग्स एंड क्वींस होते थे उनके पास बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा आप देखो गुजरात में तोरण है, फिर पॉट्स है, बारी, ये जो फ्रेमवर्क होता है वहाँ पे ये लोग करते हैं। चखड़ा जो मैंने ऐसे बताया था आपको लास्ट टाइम भी पिक्स, उसमें ये लोग वीव करते हैं। इंडोनी वो होती है ना जो सर पे ये लोग लगाते हैं शादी वगैरह में, ठीक है, वो बैंड टाइप का होता है वो। फिर मोडिया जो होता है, जो बुल्लॉक और हॉर्स का जो आइस कवर करने के लिए एक नेट का होता है वो है। फिर हैंड फैन जो पंखे होते हैं, बैक कवर जिसे झूल बोलते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें ये सारा बीड वर्क और वो सारी चीज़ें की जाती हैं। आफ्टर दैट द एनिमल वर्क। नाउ व्हाट इज़ एनिमल वर्क? नाउ एनिमल वर्क क्या है कि आप देखो जो गोल्डन ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक कुछ कलर किए होते हैं, पिंक, येलो, ग्रीन, बस। तो ये जो वर्क है उसको आप
एनिमल वर्क बोलेंगे, ओके। और जिसमें बहुत सारे ब्राइट कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू, फिर गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स में आप देखते हो, बैंगल्स है, ईयरिंग्स है, चेन है, ये सारा सिर्फ अपने इंडिया में हुआ करता था एशियन टाइम में, एंड वी वर टर्म टू बी वेरी एक्सपर्ट इन दिस. आफ्टर दैट, in that we have this Jaipur, Delhi, Lucknow, Varanasi and Hyderabad. Now first before years ये कुछ कलर कुछ ही सिटीज़ में पाए, जैसे हैदराबाद में ब्लैक जो होता था वैसा होता था, फिर जयपुर में पिंक होता था. तो अब क्या है, ये सारा एनिमल वर्क थ्रू आउट अपने जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पे किया जाता है. बट मोस्ट प्रोमिनेंट जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद, राइट. हियर वी कैन फाइंड द एक्सपर्ट ऑफ एनिमल वर्क. नाउ लेट अस टॉक अबाउट जरी वर्क. अब जरी वर्क क्या है? अगेन जरी वर्क एशियंट इंडिया से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं. आपने देखा होगा कि क्लोथ्स हमारे कपड़े उसमें है ना, गोल्डन और सिल्वर थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी वगैरह की होती है, डेकोरेटिव गोल्ड और सिल्वर से साड़ी वगैरह इसमें होती है, उसको जरी वर्क बोलते हैं. अगेन सूरत जो है दैट वाज अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर द जरी वर्क. अगेन वी हैव दिस जरदोशी वर्क. जरदोशी अगेन एम्ब्रॉयडरी का एक आर्ट फॉर्म है जहाँ पे जरदोशी वर्क में भी ये गोल्डन और ये सिल्वर को थ्रेड को मिला के ये लोग बहुत अच्छा सा पीस ब्यूटीफुल ड्रेस बनाते हैं. पानेतर क्या होता है, वो जो गुजराती लोग शादी में शादी की साड़ी बोलते हैं ना, जिसमें वो वाइट कलर का होता है, उसमें रेड वगैरह का ये गुथा हुआ होता है और गोल्डन कलर का ये बॉर्डर वगैरह, उसको बोलते हैं. फिर गरचोला जो होता है अगेन वो मरून कलर का होता है और उसके अंदर गोल्ड का ये वर्क किया होता है, ओके. ये सारी जरी वर्क होती है. आफ्टर दैट we have metal work, that is engraving. Again it is an very old art form. Metal age जब हमारा शुरू हुआ था, after the stone age we had started using all this metal work, and when we found Lothal we had lot of weapons and sickles, ये सारी चीज़ें, नीडल, ये सारी चीज़ें कॉपर और ब्रॉन्ज से उस टाइम पे ही हमने बना रखी थी. उसके अलावा हमारे पास आइडल्स एंड पॉट्स एंड यूटेंसिल्स वर ऑल्सो मेड with this metal work. See, apart from gold and silver, we used to use copper, brass and bronze, okay, to make this utensils and idols, okay. After that we have this wooden art. Now the art which is made out of wood. Now again India was closely related with the nature. In the first chapter only I told you about the natural heritage of India, how we were closely related with our nature. Now when we found this different remains, no, we had found different toys and this wooden pillars and doors. See today also आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे वुडन आर्किटेक्चरल वर्क है. देखो आप वो जो कार्विंग करते हैं, टेम्पल्स है, छोटे छोटे जो टेम्पल्स वुड से बनते हैं, फिर विंडोज़ आप देखो, उसकी ग्रिल देखो, ये सारी चेयर्स है, थ्रोन्स है, बेड के ऊपर भी आप कार्विंग देख सकते हो. ये जो सारी चीज़ें हैं ये वुडन आर्ट है. पहले हम ऐसे मानते थे जो बुद्ध और जो नेपाल और चाइना है वहीं पे वुडन आर्ट था, तो ऐसा नहीं है. वी हैड वुडन आर्ट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड यू कैन जो सोमनाथ पुराना जो टेम्पल है वहाँ पे भी आप ये सारा वुडन आर्ट या वुडन कार्विंग आप देख सकते हो, ओके. नाउ लेट अस मूव फर्दर टू द इनले वर्क. नाउ इनले वर्क क्या होता है? अगेन आप देखो डायमंड और पर्ल्स, ये जो होता है ना, आपने देखा है कि मोती या फिर जो डायमंड है वो गोल्ड या सिल्वर के अंदर बनाया वो रखा जाता है, राइट. तो वो जो वर्क होता है उसको इनले वर्क कहा जाता है. अगेन ब्रेसलेट देखो आप, ये नेकलेस देखो, टिक्को जो दमनी बोलते हैं, सर पे माथे पे लगाते हैं वो, फिर नोज रिंग नथनी जो होती है वो देखोगे, उसमें सब में आपको ये मोती, डायमंड, ये सारा जड़ा हुआ. तो ये जो जड़तर का वर्क है ना, उसको हम इनले वर्क बोलते हैं. अगेन बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान, इट इज़ पॉपुलर इन दिस इनले वर्क.
नाउ द लास्ट इज योर अकीक. नाउ अकीक क्या है? अकीक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रीशियस स्टोन. ये अगेन रिवर्स वगैरह में मिलता है और इट इज़ मिक्सर ऑफ सिलिका ब्लू एंड वाइट स्टोन. एक्चुअली आप अगर उसको देखोगे ना, इसमें जो मेन स्टोन है जिसे करिलियल कहा जाता है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ओके, और वी कैन, इट इज़ रेड इन कलर. इसके अलावा आपके पास सेमी ट्रांसपेरेंट पत्थर होते हैं. अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपने एक्वेरियम अगर देखा होगा ना, तो एक्वेरियम के अंदर छोटे छोटे पत्थर रखते हैं. आप देखना उसमें वाइट कलर और एकदम ट्रांसपेरेंट पत्थर होते हैं, तो वो सारा अकीक होता है. तो अकीक हम लोग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, वेरियस डिज़ाइन में, बियर्ड से गार्लैंड बनाना, ये सारे स्टोन्स हम यूज़ करते हैं, राइट. और रणपुर एंड सूरत, right, in Gujarat we have developed a very good aqiq work here. Okay, now the next topic is your painting. Now painting, again it is a foremost one. Now painting is an art which can be expressed through lines and colors. अब ये याद रखना, अब एग्ज़ाम में अगर ऐसा आए कि विच आर्ट इज एक्सप्रेस थ्रू लाइंस एंड कलर, अगर सपोज MCQs में पूछा गया और ऑप्शन में पेंटिंग और ड्राइंग, और तो ड्राइंग करना नहीं है, पेंटिंग ही लिखना है. अगर पेंटिंग ऑप्शन में नहीं दिया है तब भी आप ड्राइंग में जाओगे. ओके, तो ड्राइंग और पेंटिंग में थोड़ा, पेंटिंग में हम क्या कलर वगैरह यूज़ करते हैं. तो हमारे अगेन पेंटिंग इंडिया में आप देखो तो दिस मेन आर्ट, this was also a very prosperous art. Now what exactly painting is? See, what was the aim of the painting? The main aim of the painting is to express our emotions, right, or to imitate whatever you saw, whatever you are thinking, right. It may be if you have seen any natural scene, you want to imitate it, you want to show it, you want to make an copy. अब देखो, अभी हम मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं इसीलिए हम फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, पर पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था. हम उसको नेचर को कैप्चर करने के लिए, या कोई ऐसी चीज़ को जो आप कैप्चर करना चाहते थे, हम उसको कागज़ में एक्सप्रेस करते थे, एंड दैट इज़ योर पेंटिंग. नाउ अगेन 5000 ईयर्स जब ओल्ड हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन ढूंढा, अगेन वी हैड अ लॉट ऑफ रिमेन्स, एंड ड्यूरिंग द excavation, archaeological department had found lot of paintings in that. Okay, in that we have this birds and everything. Again you have this see, you can see the pic of this पद्मापनी अजंता, राइट. अगेन वो अजंता इलोरा जो केव्स वगैरह है वहाँ पे ये सारे स्केचेस वगैरह हैं. उसके अलावा यू के हैव दिस लॉर्ड गणेशा, उनका है, आप स्वस्तिक देख सकते हो पिक्चर्स, यानी उसमें. इसके अलावा आपके पास लॉट ऑफ कार्विंग है जहाँ पे एलिफेंट और बहुत सारे एनिमल्स वगैरह हैं. फिर जब स्टोन एज था भीमदेव MP में, वहाँ पे भी आप ये उनके जो जितने पुराने मंदिर वगैरह हैं वहाँ पे भी आप ये सारा आर्ट देख सकते हो. उसके अलावा से रंगोली, इट्स अ रंगोली आप बनाते हो, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन. ओके, एंड मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया, आप देखो सदर्न इंडिया में आप जाओगे तो हर रोज़ वो एक रंगोली करते हैं. हाँ, अलग चीज़ है कि कुछ लोग कलर करते हैं, कुछ लोग कलर नहीं करते हैं, पर दे डू दिस रंगोली. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट fine arts. Again in that we are going to start with music. See, fine arts में singing, playing, dancing, everything was there in Indian culture. Okay, and that is the best example which we can give is this Ramayana and Mahabharata. Okay, now everywhere India didn't remain back, and in that we have first is music. नाउ म्यूज़िक, अब म्यूज़िक हम लोग बोलते हैं कि जो म्यूज़िक है या म्यूज़िक हमारे अर्थ पे आया था, तो सामवेद जो हमारे 4 वेदा हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद. सामवेद में हमें ये पूरा म्यूज़िक का बहुत सारे रिदम, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है. और हमारे जो 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, राइट, दिस आर द मेन pillars of our music. And in the classic we have 5 different rags.
दैट इज श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी, राइट। ये सारे राग्स हैं और उसमें संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात, ये आपके मेन बुक्स हैं जो संगीत पे हैं। अगेन आपने देखा कि दीपक राग, आपने बहुत सारी अकबर बिरबल की स्टोरीज भी सुनी होगी, जहाँ पे तानसेन जो था बिरबल की कोर्ट में, वो ये दीपक राग से दीपक जला सकता था, दैट वाज द साउंड ऑफ द म्यूज़िक। फिर मेघ, आपने अगेन गुजराती अगर आपने टेक्स्ट बुक वगैरह उसमें भी नरसिंह मेहता जब मेघ राग गाते थे तो बारिश आती थी। देखो this is our ancient India and we cannot underestimate the power of music. See, music, what is music? Music is a sound, right? A sound vibration. Have you seen any opera where the opera singer sings and she can break the glass, right? And that is the power of the sound. तो जब वो ग्लास, कांच का ग्लास ब्रेक कर सकती है थ्रू द साउंड, तो बहुत सारी चीज़ें हम साउंड से करते हैं, राइट। अल्ट्रावायलेट साउंड, बहुत सारे हमारे पास साइंटिफिक उसके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम डीप हिस्ट्री में जाएंगे तो ये सारे हमारे पास प्रूफ है कि हमारा जो इंडियन कल्चर था वो कितना ये था। आपने शायद जो शिव पुराण वगैरह अगर पढ़ा हो तो हमें पता है कि जो लॉर्ड शिवा है वो पंचमुखी, जो पंचमुख है उनमें से वो म्यूज़िक बाहर आया था। एंड अगेन जो रावण था उसने जब शिव तांडव लिखा या वो किया तो याद होगा आपको कि उसने सोने की लंका उसके पास थी। अब वो सोने की लंका उसने लॉर्ड शिवा के लिए बनाई थी, ओके, बट लॉर्ड शिवा डिनाइड टू स्टे देयर एंड ही वांटेड टू कैरी दैट होल टू लंका, राइट। सो व्हाट ही डिड, ही यूज्ड द साउंड when he sang, he could take all that whole जो महल उसने बनाया था वो लेके गया था। और ये कैसे वो लेके गया, with the help of the sound energy, और तभी ये शिव तांडव का उसने निर्माण किया। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ पे आपको म्यूज़िक से रिलेटेड मिलेगी। अब सबसे पहले बताते हैं हम संगीत मकरंद। तो ये अगेन म्यूज़िक स्कॉलर जो नारद थे, ही हैज़ रिटन संगीत मकरंद 900 BC, ओके। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट AD, वी आर टॉकिंग अबाउट 900 BC एंड उसमें 19 वीनास और 101 रिदम्स उसमें लिखे गए थे। आफ्टर दैट इज संगीत रत्नाकर। अगेन इट इज दिस टेक्स्ट इज रिटन बाय पंडित सारंगदेव, दौलताबाद में वो रहते थे। अगेन पंडित विष्णु नारायण भटकंडे। It is believed that again this book, whole book, it is very unique and it has a very great understanding of the music. Now the last is Sangeet Parijat. Again it is a very important book. Pandit Ahobale has written this book in 1665. It is based on the northern Hindustani music and he had mentioned 29 types of this tunes. उसके अलावा हमारे पास अलाउद्दीन खिजली के जो टाइम पे अमीर खुसरो थे वो थे म्यूजिशियन। उसके अलावा जिन्हें हम तोते हिंद भी कहा जाता है, पैरट ऑफ इंडिया। उसके बाद भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 15-16 सेंचुरी में, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ये सारे थे। उसके अलावा दिस डिसाइपल ऑफ स्वामी हरिदास, बेजू बावरा, राइट, तानसेन, फिर डुएट गर्ल, ताना रेरी जिसे कहा जाता है, ये सारा जो म्यूज़िक है आपको 15 सेंचुरी में मिलेगा। अगेन बेजू बावरा इज़ अ मूवी वेयर यू कैन अगेन सी दिस ट्यून्स एंड लॉट ऑफ म्यूज़िक इन दैट। Hello children, now dance. Now we are going to study about dance. Before studying about the dance, let us see how dance came in this world. Now the nritya, that is nritya means to dance or simply dance we can say. Now nritya, the word is derived from the Sanskrit word nrit, okay, and the dance in the combination with tal and lay makes a nritya.
Now, in Sanskrit, Nataraj means Lord Shiva. He is known as the originator of dance, and we believe that Lord Shiva brought the art of dance from heaven to the earth to teach the people. नाउ इट्स अ स्मॉल स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी है कि जो पार्वती हैं वो सब कुछ भूल के नीचे धरती पे आ जाती हैं, एंड लॉर्ड शिवा वो उनको मनाने के लिए आते हैं नीचे, और वो और गणेश राइट वो एक छोटे से मंडली जैसे वो लोग रेडी होते हैं, अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, एंड दे कम टू ऑन द अर्थ टू कन्विंस पार्वती, एंड फॉर दैट they started this नृत्य और we can say the whole theme of नाट्य शास्त्र. ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आया. Now we have different this classical dances, that is भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी and Manipuri. In that first we are going to study about Bharatnatyam. Now the origin of Bharatnatyam is believed to be in the तंजौर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के तंजौर डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है कि भरतनाट्यम स्टार्ट हुआ था. Now, as I told you about Natya Shastra, in further I will give a detailed description of what Natya Shastra is. Now, Natya Shastra is a book written by Bharat Muni and Abhinav Darpan by Nandeshwar Das. These are the two books in which we have the whole source of Bharatnatyam. So we get all this पूरा का पूरा जो भरतनाट्यम का डिस्क्रिप्शन है ये सारा आपको ये टू बुक्स में मिलता है. Now we have lot of this भरतनाट्यम dancer, that is गोपी किशन, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट भरतनाट्यम के डांसर हैं. ओके, आप यहाँ पे पिक में भी देख सकते हो भरतनाट्यम की एक झलक आपको दिखाई दे रही है. ओके, नेक्स्ट कम्स कुचिपुड़ी. Now this Kuchipudi, this style of dance was created near the 15th century. Now it is also a unique feature of Andhra Pradesh. जो भरतनाट्यम वो तमिलनाडु का है and Kuchipudi is from Andhra Pradesh. Now this is based on the description of woman beauty. दोनों होते हैं, मेल एंड फीमेल डांसर्स होते हैं, एंड दे हैव द जेस्चर एंड पोसेस डांसर्स, दे ऑल कवर देयर विद द क्लासिकल डांसिंग अटायर एंड द डांस. ओके, नाउ गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, ये सारे वेल नोन डांसर्स हैं. नेक्स्ट इज कथकली. नाउ कथकली इज़ अ फेमस स्टाइल ऑफ केरला. नाउ कथकली इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ड्रामा, तो इसीलिए कथकली जो है वो ज़्यादातर कथा बोलते हैं. कथा मीन्स स्टोरी एंड कली मीन्स प्ले, तो इसीलिए नाम आया है कथकली, जो कथा कहता है प्ले के थ्रू, दैट इज़ कथकली. और ये भी अगेन दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द दिस संस्कृत ड्रामाज एंड एवरीथिंग, एंड मेनली यू कैन सी रामायण एंड महाभारत, ये सारे जो ड्रामाज आपको यहाँ पे मिलेंगे. अगेन दिस ड्रामा इज इन बोथ लैंग्वेज, दिस इज संस्कृत एंड मलयालम. ओके, नाउ फर्दर व्हेन वी मूव in this dance, they have a very beautiful plated attires and artistic crown. You can see only this facial expression and everything. Okay, now in this stage they have this earthen lamp, and the dancers move there, they show whole the dance. Now poet Sri Valtod, which he is also the founder of Kalamandal Kathakali of Kerala. Okay, then Krishna Prasad, Shivraman, etc. They are the we can say they are the international they bought us international fame in Kathakali dance. After Kathakali we have Kathak. Now Kathak is from northern side. नाउ आपने ये कथक में देखा होगा फास्ट ये लोग पैर का जो मूवमेंट है उससे वो लोग डांस करते हैं, वो कथक होता है. यहाँ पे पूरा जो लाइव इंसिडेंस होता है लॉर्ड कृष्णा का वो दिखाया जाता है, राइट. यहाँ पे श्रृंगार, अब ये श्रृंगार भक्ति क्या है अगेन मैं नाट्य शास्त्र जब एक्सप्लेन करूँगी उसके साथ ये सारी चीज़ें बताऊँगी.
यहाँ पे आपके श्री बिरजू महाराज हैं, सरिता देवी है, कुमुदिनी लाखिया है, ये सारे इनके फेमस है। आपने देखा होगा अनारकली ड्रेस टाइप का ये लोग ड्रेस पहनते हैं और फिर फटाफट पैर के मूवमेंट्स के साथ कथक करते हैं। ये जो डांस है वो कथक डांस होता है। उसके बाद में देखो we have Manipuri dance. Now Manipuri dance, or we can say Odissi dance. Odissi also we have. In this chapter we are going to study about this Manipuri dance only. Now in this Manipuri dance you can see the attire and everything, how this Manipuri dance is performed. In that we have the whole dance is based on the Ras Leela of Ras Leela and Bal Leela of Shri Krishna, जो बचपन में था उनका, वो सारा उनके इसमें है। अगेन इसके टू कॉन्सेप्ट हैं, लस्या एंड तांडव। ओके, उसके बाद जो ग्रीन कलर का आप जो अटायर देखें हैं पेटीकोट टाइप्स, उसको कुमनी बोलते हैं। ओके, फिर वो सिल्कन ब्लाउज होते हैं और इसी तरह से ये पहना जाता है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। नाउ गुरु अमृत सिंह, अतुम सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना झवेरी, निर्मल मेहता, दे वेर दिस डांसर्स। Now dramatic art. Now dramatic art refers to the art of writing or practicing drama. Now dramatic art it achieves the presenting a preaching of sanskar. Okay, it is believed that Lord Shiva again gave the whole teaching to Bharat Muni, and he wrote this Natya Shastra. Now Natya Shastra, what exactly Natya Shastra means? Now Natya Shastra again is derived from the Sanskrit word. In Natya Shastra we have different sources, or we can say we have different ras. Now what is ras? Now you have seen different type of movies. Now you categorize all this movie, that is, this is a horror movie, this is a thriller movie, this is a comedy movie. In the same way, in Natya Shastra, the feeling or the emotion which we rise when we see a scene, that is called a ras. Now we have Karun ras, we have Prem ras, वी हैव रुद्र रस, वी हैव भक्ति रस, ऐसे अलग अलग हमारे रस होते हैं। अब ये जो स्टेज होता है, तो ये स्टेज, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि सपोज़ एक ड्रामा चल रहा है स्टेज पे, शकुंतला और दुष्यंत का ड्रामा चल रहा है। नाउ इन दैट जो शकुंतला होती है वो दुष्यंत के प्यार में खोई हुई है, तो और वो उसको याद कर रही है और उसके हाथ में पानी का घड़ा है। तो यानी ये आपका उसको देख के आपके मन में कौन सा रस होता है? तो प्रेम रस होता है कि ओके शी इज़ इन लव। और उसी टाइम पे ऋषि आते हैं एंड ही डिमांड्स वाटर, और वो सुन नहीं रही है और उसके वजह से जो ऋषि हैं वो गुस्सा हो रहे हैं। तो ये कौन सा रस हुआ? ये है रौद्र रस, यानी ही इज़ वेरी एंग्री। नाउ you can see two ras on the stage, but the third क्या होता है, जब वो देखते हैं कि वो सुन नहीं रही है उसकी बात, तो वो क्या करते हैं, शकुंतला को श्राप देते हैं कि वो दुष्यंत को भूल जाएगी। ओके, अब ये जो श्राप देने के बाद जो रस आपके दिमाग में पैदा होता है, द थर्ड रस, दैट इज़ द करुण रस। दैट मीन्स व्हेन द स्टेज, हमारा जो नाट्य शास्त्र की जो बुक है अगर आप पढ़ोगे तो नाट्य शास्त्र, नाट्य और नाट्य मतलब प्ले, राइट, शास्त्र, दैट मीन्स होल बुक which is given. In that you will come to know each and every minute detail which was necessary for the play. प्ले जब हम करते हैं तब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें नाट्य शास्त्र में दी गई हैं। तो जब ये पूरा जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया, तो कौन सा रस आपके दिमाग में आया? वो था करुण रस। तो एक एक चीज़ का जिक्र हमारे नाट्य शास्त्र में दिया है। नाउ इसके अलावा नाट्य शास्त्र के अलावा वी हैव लॉट ऑफ अदर राइटर्स ऑल्सो। दिस सी अगेन Bharat Muni, what he says there is no book, there is no sculptures, there is no knowledge, there is no deed which the dramatic art lacks. यानी ड्रामेटिक आर्ट में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो बाकी रह गया हम।
नाउ फर्स्ट जो ड्रामा था भरत मुनि का, दैट वाज देवासुर संग्राम, विच वाज रिटन इन द संस्कृत. आफ्टर दैट वी हैव दिस कर्णभार, उर्बंगा, दुत्यकामा, which is all based on this Mahabharata. Then we have Kalidas. He was also the famous playwright. He was we can say he was gifted the whole Sanskrit. He was the master of the Sanskrit playwriting. नाउ अभिगम शकुंतलम, फिर विक्रमावस्यम, मल्लिका गित्रम, ये जो हैं ये सारे संस्कृत लिटरेचर के बहुत सारे हमारे पिलर्स हैं. उसके अलावा वी हैव जयशंकर सुंदरी. अगेन ही इज दिस गुजराती लिटरेचर दिस आर्टिस्ट जयशंकर सुंदरी. आफ्टर दैन अमृत नायक, फिर बापूलाल नायक, दीना पाठक, जशवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला, राइट, दे आर ऑल द प्ले राइटर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज भवाई. अब ना भवाई we can say it's an emotional oriented drama. Now this Bhavaian art started quite back from 700 years ago. Now Asit Thakkar, he started this art. Now Bhavai is a form of a drama of emotion. See, last year this question was asked in a board exam also about भवाई. Now भवाई में दो कैरेक्टर होते हैं, दो गुजराती कैरेक्टर्स होते हैं जो पूरा ड्रामा को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट. वो दो कैरेक्टर होते हैं रंगला और रंगले. आपने शायद सुना होगा रंगला के बारे में, शायद स्टेज वगैरह में देखा होगा. वो जब स्टेज पे आता है या रंगला का जब इंट्रोडक्शन होता है तो वो गाता है. आप एक फेमस गुजराती की 2-3 लाइन है जो तारक मेहता में जो नटू काका है वो भी ये लाइंस बताते हैं जब वो परफॉर्मेंस करते हैं, राइट. जो स्टेज वाले होते हैं ना उनको ये पता होता है. वो बोलते हैं ना कि ना ए लांबो डगलो सीने पाकड़ी मूछ वाकड़ी हाथमा लाकड़ी हूँ छेल छबीलो गुजराती हूँ छेल छबीलो गुजराती ता थैया थैया थई, ऐसा करके ये इंट्रोडक्शन करते हैं. फिर रंगली आती है, फिर रंगली अपना इंट्रोडक्शन देती है और इसके बाद ये पूरा भवाई का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है. अब उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, चंदन चुलना, खजोड़ा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं. और ये कैरेक्टर्स ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स होते हैं ये नॉर्मल हमारे गर्ल चाइल्ड है या जो, पर पहले जो भवाई होती थी ना वो भवाई किस लिए होती थी कि एक गांव से दूसरे गांव कंपटीशन रहता था, या वी कैन से हर एक गांव में अपनी भवाई होती थी. ये मैसेज स्प्रेड करने का एक ज़रिया था. स्ट्रीट प्ले जैसे ये भवाई होती थी. और इंटरेस्टिंग बात ये होती थी कि जो नवरात्रि वगैरह होता था फेस्टिवल, तब ये भवाई होती थी, ऑर्गेनाइज ये रात को होती थी. असुर युद्ध होता है, ये सारे युद्ध वो लोग बताते हैं कैसे गॉड यहाँ पे वेश बदलते हैं. पर इसमें एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपका ये है कि इसमें कोई भी फीमेल एक्टर काम नहीं करे. फॉर एग्जांपल कोई माता जी का रोल प्ले कर रहा है तो वो भी जेंट्स ही होगा, वो मेल ही होगा और वो लेडीज़ के कपड़े पहन के वो करेगा. इसमें सब कुछ रहता है, पूरा जो ड्रामा रहता है वो अपने स्वर्ग है, नरक है, ये सारी चीज़ें उसमें बेस है. फिर धीरे धीरे भवाई ने बहुत अलग कॉन्सेप्ट लिया जहाँ पे बहुत हमारा जो सोशल इश्यूज़ हैं ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ये लोगों ने स्टार्ट किया. तो ये लास्ट टाइम ये जो क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, उन्होंने इस तरह से दे डिडंट आस्क डायरेक्टली कि एक्सप्लेन अबाउट भवाई, दे आस्क रंगला and Rangli are characters of which art, explain that art. So remember, in essence they will ask in such a twisted form. Okay, now the next is your folk dance. Now in Gujarat we have different type of folk dance. We have Garba, we have Ras, we have different type of tribal dance. Again we dance in the festivals, we dance in the marriages. So first we are going to study about the
ट्राइबल डांस। नाउ ट्राइबल जो डांस होता है ये अगेन फेस्टिवल्स या मैरिजेस और ये सब जगह पे होता है। नाउ दिस ट्राइबल जो एरियाज होते हैं, जो सौराष्ट्र के डांग जिले वगैरह में जो होता है, ये डांस वहाँ का होता है। नाउ ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है दे वांट टू प्लीज गॉड एंड गॉडेसेस, सो दे परफॉर्म दिस डांस। नाउ इन मोस्ट ऑफ द डांस व्हाट दे डू, दे फॉर्म अ सर्कल, राइट, दे ट्यून देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट मे बी ड्रम, मंजीरा होता है, ढोलक होता है, फिर वो जो ट्रेडिशनल सॉन्ग होते हैं रीजनल लैंग्वेज में दे वो गाते हैं। फिर यहाँ पे एक ट्राइबल डांस है चाडो, राइट। ये जो चाडो डांस है उसमें ये लोग पिकॉक और स्क्विरल और स्पैरो जो बर्ड्स हैं उसको इमिटेट करते हैं, यानी उसकी तरह से ये लोग डांस करते हैं। ओके, फिर मालिनो चाडो, ठाकरियो चाडो, ऐसे सब अलग अलग डांस फॉर्म्स होते हैं जो डांग वगैरह में, डांग एरियाज के, गुजरात के एरियाज में होते हैं। इसके अलावा जो भील और कोली कम्युनिटी होती है उसमें ये तिपानी डांस होता है। ओके, यहाँ पे स्टिक्स रखते हैं ये लोग, हाथ में स्टिक्स रखते हैं और उसको जॉइन करके, ये स्टिक्स को जॉइन करके फ्लोर पे मार मार के ये लोग मतलब स्टिक्स को बीट करते हैं और फिर वो डांस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ गरबा। अब गरबा के बारे में तो आपको सबको पता है। नाउ द वर्ड गरबा दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम गर्भदीप। गर्भदीप मतलब एक आपने छोटा सा मटका जैसे देखा होगा जिसमें बहुत सारे होल्स होंगे और बीच में उसमें दिया रखा गया होगा, और ये जो है वो रखा जाता है बीच में। एंड द होल डांस इज़ पूरे जो सर्कल में ये लोग डांस करते हैं। नाउ इट इज़ अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ गुजरात also. Garba during Navratri, it is a festival of 9 days as per Hindu calendar। वो आसो सुद एकम से फिर आसो सुद नवमी, राइट, फिर दसवीं दशहरा जिसे हम बोलते हैं वो करते हैं, और कई जगह पे शरद पूर्णिमा तक ये डांस करते हैं। नाउ दिस इज़ वर्शिपिंग ऑफ आद्य शक्ति, यानी अर्ध शक्ति जिसे बोलते हैं हम, शक्ति के लिए हम ये करते हैं। नाउ जो गरबा है उसके अलावा एक गरबी होता है। अगेन इट इज़ ऑल्सो दिस गरबी इज़ एसोसिएटेड विद कृष्ण भक्ति। जो गुजरात की जो गुजराती पोएट थे दयाराम, ही रोट दिस पोएम्स ऑन दिस थिंग। ओके, नाउ वी हैव ऑल दिस, यू मस्ट बी नोइंग। जो पूरा वो जो सर्कल होता है जहाँ पे ये लोग डांस करते हैं वो जो होता है उसको मांडवी बोलते हैं। ओके, और वहाँ पे ड्रम्स की बीट पे हम गरबा करते हैं। फिर आता है रास। नाउ अगेन रास सर्कल में परफॉर्म होता है। अगेन इट इज़ अ स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्णा हैड डन रास लीला, जो भक्ति है भक्त के लिए किया गया था। नरसिंह मेहता हैड प्रॉम्प्टली, और फिर धीरे धीरे जो रास है वो नवरात्रि का एक हिस्सा बन गया। जन्माष्टमी फेस्टिवल में भी हम डांडिया रास खेलते हैं। ओके, और अगेन हमारे जो ट्रेडिशनल चनिया चोली है, कैडिया धोती है, ये सारी चीज़ें हम पहन के रास करते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे अलग डांसेस हैं, उसमें होता है अदर डांस में। देखो फर्स्ट आता है गुफ गुंथन डांस। अब ये जो गुंथन डांस है, व्हाट हैपन्स, मंडप होता है बीच में, एक मंडप होता है या एक पिलर या ट्री, ऐसा कुछ कोई चीज़ हो रखी गई होती है, और वहाँ से जो रोप होता है वो इट इज़ टाइट। एक एंड वो पिलर को टाई रहेगा और एक एंड खुला रहेगा। आपको क्या करना है, एक हैंड में वो जो पिलर से जो लटक मतलब जो रोप हमने बांध के रखा है उस रोप को होल्ड करना है, एंड एक हाथ में आपके डांडिया रहेगा। नाउ सर्कुलर मूवमेंट में आपको ये डांस गुंथल डांस परफॉर्म किया जाता है। और ये डांस इस तरह से होता है कि आप जब डांस परफॉर्म करते हो, राइट, रिपीटेडली एक सर्कल फॉर्म में, इसमें कहीं भी गांठ नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एक छोर जो डोरी का है वो आपने पकड़ रखा है, एक वहाँ पे टाइट करके रखा है, और आप अंदर जाओगे बाहर जाओगे, जैसे रास खेलते हैं ना वैसे ही खेलते हैं, पर उसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से उसके स्टेप्स होते हैं, उसको बोलते हैं गुंथन। फिर आता है धमाल डांस ऑफ दिस। नाउ अगेन जबलपुर का जो सेंटर है गिर वगैरह, वहाँ पे ये होता है। नाउ इट इज़ अफ्रीकन डांस टाइप ऑफ डांस। अगेन दे हैव लाइक दे वेयर द पीकॉक फेदर्स एंड स्मॉल ड्रम, दे शाउट ओ हो ऐसे चिल्लाते हैं, और एनिमल्स और बर्ड्स की आवाज़ में ये डांस किया जाता है। देन कम्स दिस मारियो डांस, पथौरो डांस एंड कोडियो एंड मीर डांस। नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मारियो डांस। जो मारियो डांस होता है, राइट, वो
वो जो डांस होता है मारियो डांस, उसमें क्या होता है, पीपल जो दोज हु आर रिसाइडिंग नियर दिस स्टेप वेल ऑफ बनासकांठा, दे डू मारियो डांस। नाउ दे प्रिपेयर अ होल तोरण बाय वीविंग द टॉल ग्रास, ओके। और जिन्हाड़ी वैरायटी के होते हैं ये लोग, मतलब वो ग्रास के, और फिर ये लोग ये डांस किया करते हैं। अगेन दे होल्ड दिस ड्रम बेट्स एंड दे होल्ड अ सॉर्ड, और ये सॉर्ड या स्टिक और ये सारी चीज़ें रख के फिर ये डांस किया जाता है। फिर आता है आपका पधारो डांस। ये पधारो कम्युनिटी ऑफ सुरेंद्र नगर ये डांस करती हैं। नाउ अगेन दिस डांस इज ऑन द ताल एंड लय, डांडिया और मंजीरा और ये सब लगा के, मतलब ये म्यूज़िक प्ले करके डांस करते हैं। नाउ दिस इज लाइक अ सी वेव, लाइक अ शिप मूविंग ऑन द सी, राइट, सी वेव, इस तरह से ये डांस होता है। आफ्टर दैन वी हैव दिस कोली एंड मेर डांस। अगेन इट इज परफॉर्म फ्रॉम द कोली कम्युनिटी ऑफ सौराष्ट्र, फ्रॉम कोली डांस। नाउ दे हैव दिस मधेरेसो जो हेड है, और उसके बाद टर्बन जो पगड़ी होती है, जो पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, राइट, उसमें वगैरह एम्ब्रॉयडरी करके पहना जाता है। Now they wear this belt on the waist and they perform this dance, ओके। मिरर वगैरह, मिरर वर्क, ये सारा ग्रीन कलर एम्ब्रॉयडरी का बेल्ट होता है, और फिर सॉरी दे वेयर दिस बेट जो वेस्ट पे पहनते हैं, और फिर ये डांस होता है। और इसी तरह से अलग अलग भरवाड़ कम्युनिटी का होता है, फिर मारियो डांस होता है, ऐसे अलग अलग हमारे डांस होते हैं। सो हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर। वी विल हैव सून द जूम लेक्चर ऑल्सो, and we will have a detailed discussion on all this chapter. If you have any doubts, just underline the lines, and when I teach you on the Zoom lecture, you can ask me. Thank you.